स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल। दोस्तों, जो भी लोग IGIMS पटना में पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने वाले हैं, तो दोस्तों उनका एप्लीकेशन फॉर्म है वो जारी हो गया। तो बता दें कि सेशन 2024-25 में 40 सीट पर एडमिशन है वो पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स में होने वाला है। आपका 2 साल का कोर्स है। और दोस्तों, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें, सबसे पहले कैंडिडेट को फीमेल होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट को ही यहाँ पे एडमिशन है वो मिलेगा। और आपका 12th है वो पास हुआ होना चाहिए। आपका GNM है वो क्लियर होना चाहिए। आपका जो इंस्टीट्यूट होना चाहिए वो INC से अप्रूव्ड होना चाहिए। RNRM का अगर कोई कोर्स किए हैं तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल से उनका रजिस्ट्रेशन है वो होना चाहिए। हम एग्जाम के सिलेबस के बारे में बात करें तो एग्जाम आपका MCQ होगा, जिसमें GNM के सारे सब्जेक्ट हैं वो रहेंगे। जिसमें आप देखिए एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, फर्स्ट एड, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड गायनकोलॉजी, ये सारे जो सिलेबस है वो आपका GNM का सब्जेक्ट को रखा गया है। आपको इन्हीं सारे सब्जेक्ट से प्रश्न है वो पूछे जाएंगे एंट्रेंस एग्जाम में। हम सिलेक्शन के क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो आपका मेरिट लिस्ट है वो रिटन एग्जाम के परफॉर्मेंस के बेसिस पे बनाया जाएगा। एग्जाम का ड्यूरेशन है वो 100 मिनट रहेगा। आपका 100 मिनट में आपको सारे प्रश्न का जवाब है वो देना होगा। मीडियम और लैंग्वेज के बारे में बात करें तो आपका लैंग्वेज इंग्लिश होगा। पैटर्न ऑफ एग्जाम के बारे में बात करें तो वो 100 है वो क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपको एक सिंगल आंसर रहेगा, सही रहेगा, आपको वो सिलेक्ट करना होगा। और इसमें सारे का इक्वल मार्किंग रहेगा और कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं रहेंगे। दोस्तों, इसके अलावा जो भी लोग जॉब में हैं उनको NOC है वो देना होगा, तो ही आपको एडमिशन है वो यहाँ पे मिल सकेगा। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है। उसके बाद में आपको बैंक जा करके आपको डिमांड ड्राफ्ट है वो एक बनवाना है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं या फिर OBC EWS से हैं तो आपको 2000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट है बनवाना है। SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको 1000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट है वो बनवाना है। डिमांड ड्राफ्ट आपको डायरेक्टर IGIMS पटना के फेवर में बनाना है। एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से फिलअप करने के बाद ऑफिस ऑफ द डीन एकेडमिक IGIMS पटना से पूरा इनके ऑफिस में भेजना है 19/9/2024 तक। ये आप स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं या फिर रजिस्टर्ड कुरियर के थ्रू भी भेज सकते हैं। दोस्तों, पोस्टल डिले के लिए इंस्टीट्यूट है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, तो आप समय रहते अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप कर ले। अगर आप इनकम्प्लीट फॉर्म भेजते हैं तो आपका वो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा और फिर आपको कोई मैसेज वगैरह नहीं किया जाएगा। दोस्तों, हम इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो डेट आपका लास्ट डेट फॉर्म फिलअप करने का रखा गया है 19 सितंबर। एडमिट कार्ड है वो 20 सितंबर को जारी हो जाएगा, जो भी कॉलेज का वेबसाइट है वहाँ पे। उसके बाद में आपका एंट्रेंस एग्जाम है वो 22 सितंबर को 11:30 बजे से होगा। कहाँ पे होगा तो इसका सेंटर है वो IGIMS पटना में दिया जाएगा। इसके बाद रिजल्ट है वो आपका 24 सितंबर को हो जाएगा। उसके बाद में फर्स्ट काउंसलिंग का जो डेट दिया गया है वो 26 सितंबर को रखा गया है और सेकंड काउंसलिंग है वो आपका 28 सितंबर को कंप्लीट हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो फोटोग्राफ्स है उसके बारे में बात करें तो फोटोग्राफ्स पे आपका नाम होना चाहिए और जिस दिन आपने फोटो खिंचवाया है उसका डेट होना चाहिए। और ये फोटो आपको करंट का अपलोड करना है, यानी कि 23 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आया है उसके बाद का फोटो आपको होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको फोटो अच्छे से बनवा लेना है। इसके बाद में जो डॉक्यूमेंट आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है, इसमें आपको 10th का मार्कशीट होना चाहिए, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th का मार्कशीट है वो होना चाहिए, GNM का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। अगर कोई RNRM का कोर्स किया है तो उसके पास इसका रजिस्ट्रेशन है वो होना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट हस्बैंड के नाम से चाहिए। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो फिर आपके फादर्स के नेम का चाहिए। इसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके फादर्स के नेम का चाहिए। NOC है वो आपको देना होगा, जो भी करंट एम्प्लॉई होंगे उनको NOC सबमिट करना होगा। इसके अलावा नर्सिंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है वो आपको अटैच करना होगा। तो ये सारे सर्टिफिकेट है वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही अटैच करके भेजना होगा। इतने सारे डॉक्यूमेंट है उसका ओरिजिनल आपको चाहिए होगा। जब आपका काउंसलिंग होगा तब आपको फोटोकॉपी भेजना होगा, लेकिन जब आप काउंसलिंग के लिए जाओगे एग्जाम के बाद तो आपको सारे का ओरिजिनल है वो लेकर के जाना होगा।
अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन फिलअप किया होगा तो फिर आपका सीट है वो क्लेम करना गलत होगा और आपको वहाँ पे रिजेक्ट है वो कर दिया जाएगा। फी के बारे में बात करें तो फी आप देख सकते हैं, ट्यूशन फी पर ईयर आपको 50,000 रुपये है वो देना होगा। रजिस्ट्रेशन फी है वो वन टाइम है, आपको 5,000 रुपये है वो जनरल ओबीसी वाले को देना होगा, SC ST वाले को 2,500 देना होगा। एडमिशन फी है वन टाइम आपको 5,000 जनरल ओबीसी के लिए, SC ST के लिए 2,500 रुपया। ID कार्ड के लिए 200 देना होता है, कॉजन मनी होता है वो रिफंडेबल होता है, 5,000 सारे कैटेगरी वाले को देना होगा। मिसलेनियस चार्ज है वो वन टाइम आपको ओबीसी जनरल से हैं तो 3,000 रुपये देना होंगे, SC ST से हैं तो 2,500 रुपये पे करना होगा। एनुअल ट्रांसपोर्ट फी है वो 4,000 रुपया है वो पे करना होगा। तो टोटल आपको एडमिशन के टाइम 72,000 रुपया है वो पे करना होता है पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए। उसके बाद में अगर हॉस्टल आपको मिलता है तो हॉस्टल अकोमोडेशन के लिए रखा गया है 20,000 रुपये। ओरिजिनल सर्टिफिकेट का नाम दिया गया है जो काउंसलिंग के समय आपको देना होगा, जिसमें आप देख सकते हैं 10th का मार्कशीट होना चाहिए, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th का मार्कशीट होना चाहिए, GNM का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, RNF का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, NOC सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। तो एक एफिडेविट है वो देना होगा जिसमें आपको लिखना होगा कि मैं एडमिशन के समय किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स है वो परस्यू नहीं कर रही हूँ। तो इस तरह का एक एफिडेविट है वो आपको बना करके देना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बारे में बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैपिटल लेटर में फिलअप करना है और आपको बता दें यहाँ पे सबसे ऊपर में कैंडिडेट का नाम है, नीचे में फादर्स नेम है, फिर ऑक्यूपेशन है वो फादर्स का फिलअप करना है, नीचे में मदर्स नेम उनका ऑक्यूपेशन है वो फिलअप करना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका हस्बैंड का नाम है वो यहाँ पे फिलअप करना है। सेक्स कौन सा है, मेल फीमेल वो फिलअप कर दीजिए, शादी का स्टेटस है वो देना है, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप फिलअप कर दीजिए, डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। यहाँ पे आपको ब्लैक एंड व्हाइट एक पासपोर्ट साइज फोटो है वो चिपकाना है जिसपे आपका फोटोग्राफ पे नेम और डेट है वो होना चाहिए। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आप कोर्स कर रहे हैं या फिर एम्प्लॉयड हैं वो आपको यहाँ पे डिटेल देना है। डेट ऑफ बर्थ है वो आपको बर्थ में फिलअप करना है। एज है वो 31/7/2024 को कितना हो रहा है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। नेशनलिटी या स्टेट आपका सब कास्ट कौन सा है, कैटेगरी कौन सा है वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। नीचे में डिमांड ड्राफ्ट का नंबर है, डेट है, बैंक का नाम है और अमाउंट, ये सारा डिटेल यहाँ पे फिलअप कर देना है। यहाँ पे एड्रेस है वो आपको फिलअप कर देना है, कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट दोनों तरह का एड्रेस। इसके बाद में नीचे में मोबाइल नंबर देना है, आधार नंबर देना है, ईमेल आईडी है वो यहाँ पे फिलअप करना है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिलअप करना है, मैट्रिक और इंटर का, उसके बाद में GNM का। तो दोस्तों मैट्रिक में आप फिलअप कर, यहाँ पे बोर्ड का नाम है वो सारे में फिलअप कर दीजिए, किस साल आप पास हुए वो सारा डिटेल दीजिए, सब्जेक्ट कौन कौन सा था वो यहाँ पे दे दीजिए, आपका कितना मार्क्स है वो आया वो फिलअप कर दीजिए, परसेंटेज कितना था वो फिलअप कर दीजिए और किस डिवीजन से आप पास हुए वो सारा यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। यहाँ नीचे में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर है, ईयर है वो फिलअप कर दीजिए और किस स्टेट से आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वो यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद में अगर आप एम्प्लॉय का दोस्तों अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो आपको एम्प्लॉय का डिटेल है वो यहाँ पे फिलअप करना होगा। इसके बाद फुल सिग्नेचर आपको हिंदी में करना है, फुल सिग्नेचर आपको इंग्लिश में करना है। यहाँ पे लेफ्ट थंब का थंब इंप्रेशन है वो आपको लगा करके देना है। नीचे में आपको डिक्लेरेशन दिख रहा है, डिक्लेरेशन में ये वाली जो पैराग्राफ है वो नीचे आपको अपने हैंडराइटिंग में लिखना है, कैपिटल लेटर का यूज करके नहीं लिखना है। जैसे आप अपना राइटिंग लिखते हो उसी तरह से ये वाली पैराग्राफ है उसको नीचे उतार देना है। नीचे में जो भी डॉक्यूमेंट आप इसमें अटैच कर रहे हैं उन सारे डॉक्यूमेंट का नाम है वो लिख देना है। उसके बाद में आपका पेरेंट्स का सिग्नेचर यहाँ पे होना चाहिए और आपका फुल सिग्नेचर कैंडिडेट का यहाँ पे कर देना है। डेट है, प्लेस है वो अच्छे से आपको फिलअप कर देना है। दोस्तों इसके बाद में एक और पेज है वो एडमिट कार्ड के लिए है, तो इसे भी आपको अच्छे से फिलअप करना है। यहाँ पे फोटो है वो चिपका देना है। यहाँ पे आपका नाम है कैपिटल लेटर में फिलअप करना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, हस्बैंड नेम ये सारा फिलअप करना है। एड्रेस आपको फिलअप कर देना है। लेफ्ट थंब का इंप्रेशन है वो यहाँ पे लगा देना है। फुल सिग्नेचर आपका यहाँ पे कर देना है। यहाँ पे नीचे है वो आपका ऑफिस यूज के लिए है तो आपको इसे छोड़ देना है। फॉर्म फिलअप करने का एक कंप्लीट प्रोसेस है, आप इस तरह से अपना फॉर्म को फिलअप कर दें। उसके बाद में आप सारा डॉक्यूमेंट है वो अटैच कर दें, डिमांड ड्राफ्ट अपना अटैच कर दें और किसी भी स्पीड पोस्ट के थ्रू आप भेज दें तो आपका फॉर्म है वो जमा हो जाएगा। उसके बाद में जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आप एग्जाम देने जा सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू।